नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा जिंदल गुप्ता, नियो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। आज मैं जिस विषय में बात करूंगी वो है ओमिक्रॉन। हम देख रहे हैं कि किस तेज रफ्तार से ओमिक्रॉन के केसेस दुनिया भर में फैल रहे हैं। तो ये ओमिक्रॉन क्या है, किस प्रकार का वायरस है, उसके क्या लक्षण हैं, कैसे टेस्ट किया जाएगा और क्या इससे हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ओमिक्रॉन एक प्रकार का SARS-CoV-2 वायरस का एक वेरिएंट है। हमने देखा था कि जो दूसरी लहर हुई थी उसमें जो प्रोमिनेंट जो वेरिएंट था वो था डेल्टा वेरिएंट। अब ये जो अभी जो हम देख रहे हैं तीसरी लहर में, ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसमें बेसिकली जो है जो देखा गया है कि ये तीसरी लहर में ये डेल्टा वायरस स्ट्रेन से कैसे अलग है। हमें पता है कि कोरोना वायरस का एक जो वायरस होता है वो गोल वायरस होता है जिसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं। तो ओमिक्रॉन वायरस के अंदर मोर देन 30 म्यूटेशंस उस स्पाइक प्रोटीन में देखे गए हैं। तो इस म्यूटेशन की वजह से इसको ये डेल्टा वेरिएंट वायरस से अलग है और इसको WHO ने वायरस ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि जिस तेजी से, जिस रफ्तार से ये फैलता है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी हाई है कि ये मतलब 70 टाइम्स ज़्यादा डेल्टा वायरस से फास्टर ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। हमने देखा है कि ओमिक्रॉन के सबसे पहले दुनिया में केसेस साउथ अफ्रीका में देखे गए 24 नवंबर को, और वहाँ पे हमने देखा कि केसेस किस रैपिडली स्प्रेड हुए साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वहाँ से अन्य देशों में स्प्रेड हुआ, जैसे हम देख रहे हैं UK US में कितना तेज़ी से, और अब भारत में भी कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अब इसके लक्षण क्या हैं ओमिक्रॉन वायरस के? क्या वैसे ही हैं जैसे डेल्टा वेरिएंट वायरस के थे कि कुछ अलग हैं? अगर मैं कहूँ तो लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हम देख रहे हैं कि फीवर, थ्रोट पेन, खांसी, सूखी या गीली खांसी, फिटिगेबिलिटी मतलब कि थकान, बॉडी एक, हेडेक, ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो हम इस बार देख रहे हैं, मतलब जो हम इसमें देखते हैं। जो 90% में हम अभी तक देख रहे हैं कि माइल्ड से माइल्डर डिजीज हो रही है। जो मॉडरेट या सिवियर डिजीज सेकेंड वेव में हुई थी डेल्टा वेरिएंट से उस प्रकार के केसेस कम देखे जा रहे हैं अभी तक। और जैसे कि हमने देखा था लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, वो भी ऐसे लक्षण इस ओमिक्रॉन वायरस से नहीं देखे गए, अभी तक नहीं हमने नहीं देखे हैं। तो वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं, बट कुछ लक्षण ज़्यादा, जैसे कि हेडेक या बॉडी एक, ये हम ज़्यादा देख रहे हैं। माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है इतना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें पेशेंट्स को, जैसे हमने देखा था दूसरी लहर में पेशेंट्स को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, वो अभी तक हमें ऐसे केसेस कम देखने को मिल रहे हैं। अब इसको डिटेक्ट कैसे करें? क्या टेस्ट करें कि जिससे हमें पता चले कि ये ओमिक्रॉन वायरस है? जो कॉमन टेस्ट अवेलेबल है वो है SARS-CoV-2 RT-PCR टेस्ट, पर उसमें ये बताना कि ये ओमिक्रॉन है कि डेल्टा वेरिएंट है, ये कहना मुश्किल है। हम जब भी RT-PCR टेस्ट करते हैं, वो RT-PCR 3 जीन्स को डिटेक्ट करता है, S, E और N जीन को। तो बट ज़्यादातर ये टेस्ट बहुत क्लियरली भारत में जब कराते हैं तो इसमें हर लैब नहीं बताता इन तीनों जीन्स के बारे में। बट ओमिक्रॉन में जनरली वो जो S जीन है, जो स्पाइक जीन है, उसका ड्रॉप आउट देखा गया है, उसका यूजली वो नहीं डिटेक्ट करता ओमिक्रॉन में। तो अगर S जीन ड्रॉप आउट है तो लाइकली ओमिक्रॉन है। पर कंफर्म करने के लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग ही करनी पड़ती है, और वो टेस्ट हर जगह नहीं अवेलेबल है, ये कुछ ही गवर्नमेंट या प्राइवेट लेबोरेटरीज में होता है। अब इसका एक जो चीज़ अलग क्या है डेल्टा से, हम देख रहे हैं एक तो कि माइल्ड डिजीज़ है, माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, 90% में माइल्ड डिजीज़ हो रही है। सिंपल फीवर या बॉडी एक, हेडेक, ऐसे करके 3 से 5 दिन के अंदर लक्षण होके ख़त्म हो जा रहे हैं। पर जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से ये वायरस फैल रहा है, मतलब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी
डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी हाई है। ये 70 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल है एज कम्पेयर टू अ डेल्टा वेरिएंट। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। अब आप पूछेंगे कि क्या वैक्सीन्स जो हम लोगों को लगे हैं क्या ये प्रोटेक्टिव हैं, या जिसको पहले कोविड हुआ था क्या उनको ये ओमिक्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं ये बताऊंगी, बिकॉज ओमिक्रॉन वायरस के अंदर बेसिकली स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर बहुत सारे मोर देन 30 म्यूटेशंस हुए हैं। तो हो सकता है कि ओमिक्रॉन हमारी इस इम्यूनिटी को बाईपास कर जाए, चाहे हमें पहले मतलब कि हमें री इन्फेक्शन के चांसेस भी हैं, और हो भी सकता है कि चाहे हमें कोवैक्सीन या कोविड वैक्सीन लगा भी है दोनों डोजेस, उसके बावजूद भी हमें ये इन्फेक्शन फिर से हो सकती है। पर अभी तक देखा भी गया है कि जितनी भी 90% केसेस के अंदर ये माइल्ड डिजीज हो रही है। इसका एक ये भी रीज़न है क्योंकि हम लोगों के अंदर उतनी इम्यूनिटी बन चुकी है, वैक्सीन की वजह से हमारी वो इम्यूनिटी इतनी बन चुकी है कि हमें उतनी सिवियर डिजीज़ नहीं हो रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, सबसे ज़रूरी है अपना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना। उसमें क्या है कि भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपना कफ एटिकेट्स को फॉलो करें, भीड़ भाड़ इलाकों को बिल्कुल अवॉइड करें, घर में रहें अपना। अगर छोटे मोटे भी खांसी जुकाम जैसे लक्षण शुरू होते हैं तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और तुरंत आइसोलेट हो जाएं, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वैक्सीनेशन अपना टाइम पे लें। अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बूस्टर डोजिंग के लिए निकाली है, अपना बूस्टर डोज लगाएं। बच्चों की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है 3 जनवरी से। मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना वैक्सीनेशन टाइम पे लगवाएं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ओमिक्रॉन वायरस तेज़ी से फैल रहा है, हमें सतर्क रहना है, हमें अपना कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी सिवियर डिजीज़ नहीं हो रही है, पर फिर भी कुछ % लोग हैं जिसके अंदर सिवियर डिजीज़ हो सकती है, इसलिए अपने सही तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और वैक्सीनेशन लगवाएं। धन्यवाद।